तो ढाका चिकन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है चिकन, जिसको मैंने सिरके और नमक वाले पानी से अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। सिरके से वॉश करने से ये होता है कि चिकन का सारा गंदा खून निकल जाता है और चिकन अच्छे तरीके से साफ़ हो जाता है। अब मैं आप लोगों को वो मसाले बता देती हूँ जो मैं इसमें ऐड करूँगी। और इसमें मैंने ऐड किया है सबसे पहले तो 1 चम्मच पेपरिका पाउडर। पेपरिका पाउडर बहुत इंपॉर्टेंट है इसका फ्लेवर इन्हेंस करने के लिए, तो वो आप लोगों ने ज़रूर ऐड करना है, उसको मिक्स नहीं करना। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक 1 चम्मच, रेड क्रश चिली पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्चों का पाउडर। रेड क्रश चिली पाउडर अलग होता है और लाल मिर्चें अलग होती हैं। साथ मैंने ऐड कर दिया 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर और 1 चम्मच मैंने ऐड कर दिया है धनिया पाउडर। और ये है मेरे पास सफ़ेद तिल, 1 ही चम्मच है, वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और साथ में इसमें ऐड कर रही हूँ अंडा। ये सब चीज़ें इसमें ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। इसमें ना अभी एक और चीज़ जाएगी और वो है कॉर्नफ्लोर, और वो अभी मेरे पास है नहीं इस टाइम, तो अभी मैं इसको मैरिनेट करके रख दूँगी। तो जैसे ही कोई घर आएगा ना अभी, तो फिर मैं कॉर्नफ्लोर मंगा के ना इसको जब मैंने फ्राई करना होगा, फ्राई करने से 15 मिनट पहले मैं इसको कॉर्नफ्लोर लगा के इसको रख दूँगी 15 मिनट के लिए। क्योंकि कॉर्नफ्लोर का हमने इसमें टेस्ट तो लेके आना नहीं, वो बस इसलिए है कि ये अच्छे तरीके से चिकन कोट हो जाए और ताकि मसालों को वो आपस में बाइंड कर दे और वो चिकन में अच्छी तरह मिक्स हो जाए, इसीलिए उसका कोई ज़्यादा इसमें रोल है नहीं। उससे हमारा चिकन भी क्रिस्पी बनेगा। लेकिन अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, वो इतना ज़रूरी नहीं है इसमें ऐड करना। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें मिक्स करके इसको रख दिया है साइड पर मैरिनेट होने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको मैरिनेट करेंगे 2 घंटे, और कम से कम भी आपने ना इसको आधा घंटा ज़रूर मैरिनेट करना है। और अगर आप ओवरनाइट इसको मैरिनेट कर दे तो क्या ही बात है। और ये इसमें मैं अभी अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, वो मैं ऐड करना भूल गई थी, तो ये भी आपने ज़रूर ऐड करना है, क्योंकि अदरक लहसुन के पेस्ट से चिकन की जो स्मेल है वो चली जाएगी और इसका टेस्ट ज़्यादा इन्हेंस होके आएगा। और ये जो दूसरी तरफ है ना, ये मैं बना रही थी बिरयानी। अगर आप लोगों को बिरयानी की रेसिपी देखनी है तो देखें, नहीं देखनी तो वो मैं यहाँ पर ना मेंशन कर दूँगी कि ढाका चिकन की रेसिपी आगे कहाँ से शुरू हो रही है, तो वो आप लोग वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ बिरयानी बनाने के लिए ना मैंने ऑयल लिया है और उसमें मैंने ऐड किया है 2 बड़ी काली इलायची जो ब्लैक कार्डमम होती है वो, 1 तेज़पत्ता और 2 मैंने इसमें लौंग ऐड की, और साथ मैंने इसमें 4 मीडियम साइज़ के प्याज ऐड कर दिए हैं। प्याज को ना मैं ब्राउन कर लूँगी, ज़्यादा हमने इसको डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन कर लूँगी। जब उनका कलर चेंज हो जाएगा तब हम उसमें ऐड कर देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, और इसको हम अच्छे तरीके से 2 मिनट तक मिक्स कर लेंगे। जब हमारा लहसुन और अदरक का पेस्ट उसमें मिक्स हो जाएगा, अच्छी तरह पक जाएगा, लहसुन कच्चापन उसका ख़त्म हो जाएगा, तब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटर मैंने इसमें 5 बड़े साइज़ के ऐड किया, और टमाटरों के साथ में इसमें 2 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ, ताकि जो हमारे टमाटर है ना वो जल्दी सॉफ्ट होकर पक जाए। मैं ज़्यादा इसमें अभी मसाले ऐड नहीं करी, क्योंकि मैंने इसमें बस बिरयानी मसाला ऐड करना है, तो बिरयानी मसाले में पहले से स्पाइसेस होते हैं, तो फिर इसमें नमक मिर्च वगैरह तेज़ हो जाती है इसलिए। तो ये मैंने ना नमक डाल के टमाटरों को ढक दिया था 5 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरीक़ा से सॉफ्ट हो जाए। और ये सॉफ्ट हो चुके हैं। जब ये टमाटर सॉफ्ट हो जाए ना, तब हम इसमें ऐड करेंगे बिरयानी मसाला। 1 कटोरी भर के हम लेंगे दही, और इसमें मैंने शान का एक पूरा पैकेट बिरयानी मसाले का डाल दिया। मेरे पास ना 1 किलो चावल हैं, तो उस हिसाब से मैंने इसमें पूरा पैकेट ही डाल दिया है। और ये बहुत बहुत मज़े की बन के तैयार हुई थी। मैं पहली बार शान का मसाला यूज़ कर रही हूँ, नहीं तो ना मैं घर पर ही मसाला बना के तो उससे बिरयानी बनाती हूँ, इसलिए मुझे आइडिया नहीं था कि कैसी बिरयानी बनेगी, लेकिन बहुत अच्छी बनी थी। और साथ ही मैं उसमें ना एक वही कटोरी दही वाली में पानी डाल के हंगाल के उसको ऐड कर लिया, ताकि उसमें जो हमने बिरयानी मसाला और दही मिक्स किया था और वो कटोरी के साथ थोड़ा लगा रह गया था ना, वो वेस्ट ना हो। इसको मैं इसमें डाल के चिकन को अच्छे तरीके से पका लूँगी, 5 मिनट तक ढक के रख दूँगी, फिर बाद में मैं इसको फ्राई करूँगी, और जब ऑयल सेपरेट होगा तब वो पक जाएगा। इधर मैं चावलों के लिए पानी बॉईल कर रही थी, उसमें मैंने डाल दिए हैं 2 छोटी इलायची, बादियान का फूल, लौंग, दालचीनी और जायफल मैंने ऐड किया है, और 2 चम्मच ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ भर भर के नमक। अच्छा, बिरयानी बनाते हुए ना बहुत सारे लोगों की कंप्लेन होती है कि ना चावल जो है ना वो खिले खिले नहीं बनते, आपस में जुड़ जाते हैं, ऐसा कोई मसला होता है। अगर आप इस तरीके से चावल बॉयल करेंगे ना, जिस तरीके से मैं आपको बताने लगी हूँ, तो आपके जो चावल है ना वो बिल्कुल खिले खिले बनेंगे और वो बिल्कुल भी जुड़ेंगे नहीं। तो इधर मैंने चिकन को ढक के रख दिया था, मैं उसको देख रही थी, तो जो हमारा चिकन है ना वो बिल्कुल पक के रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं इसमें से ऑयल भी सेपरेट आपको नज़र आ रहा होगा।
तो बस अब हम इसको साइड पे रख देंगे और चावलों को देखेंगे। और ये मैंने 2 ग्लास मेरे पास राइस है, ये कायनात राइस है। इनको ना मैंने 1 घंटा पहले ही जो है ना वो सोक करके रख दिया था अच्छे तरीके से। अगर हम इसको 1 घंटा पहले सोक करके रखते ना तो ये जल्दी, ये जो चावल है ना वो फूल के ज़्यादा तैयार होते हैं। और इनकी जो खुशबू है ना, ये चावल भी अच्छे वाले हैं तो पूरे घर में इनकी अलग सी खुशबू फैल जाती है जब बॉयल कर रही होती हो। और जब यहाँ पर हमारा पानी पकना शुरू हो जाएगा ना, तब हमने इसमें अपने चावल ऐड करने और हमने टाइम देख के, जब चावल ऐड कर देंगे ना, हमने उसको 5 मिनट के लिए टाइम देख के पकाना है। उससे ना ज़्यादा पकाना है ना कम पकाना है। ये मेरा आजमाया हुआ है। जब पानी पकना शुरू हो जाए ना, ठंडे पानी में चावल नहीं डालने, पकते हुए पानी में चावल डालने और चावल डाल के हमने 5 मिनट वेट करने हैं। लेकिन हमने चावलों को ना पहले 1 घंटे के लिए भिगो भी लेना है। आपने इससे कम टाइम के लिए नहीं भगोना, 1 घंटा ज़रूर भगोना है उनको बॉयल करने से पहले पहले। तो जब पानी बॉयल होना शुरू हो जाए उसमें आप डालें चावलों को और 5 मिनट तक पकाएं। और फिर यहाँ पर मैं लगा रही थी दम। मैंने वैसे ही मसाले के ऊपर ना सारे चावल रख दिए थे, मैं लेयर नहीं बना रही थी। और यहाँ मैंने धनिया और पुदीना ऐड कर दिया था। धनिया और पुदीने की ना बहुत अच्छी खुशबू आती है चावलों से ऐसे। और यहाँ पर ना मैं अब इतना थकी हुई थी कि मैंने ना ये ऐसे ही ऊपर मसाला सॉरी कलर जो है ना वो मैंने उसके ऊपर ऐसे ही स्प्रिंकल कर दिया था। मैंने कहा खुद ही निकल आएगा, लेकिन वो बाद में इतना कोई कलर आया नहीं बिरयानी पे, बिरयानी वाला। इसको ना दूध में या पानी में मिक्स करके ही ऐड करना चाहिए था। लेकिन खैर इतना कलर से क्या होता है, टेस्ट ही होता है ना बिरयानी का। और वो बहुत 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 मज़े की बनी थी। बना तो ली थी मैंने, लेकिन थक मैं बहुत गई थी। खैर बिरयानी बहुत मज़े की बनी थी। और यहाँ पर ना मैंने इसको दम लगा दिया था, 10 मिनट के लिए दम लगाया था स्लो आंच पे। और उसके बाद मैंने उसको 5 मिनट के लिए चूल्हा बंद करके वैसे ही छोड़ दिया था, ताकि जो चावलों की स्टीम है ना वो उसके अंदर ही रह जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चावल कितने खिले खिले बने हैं। अगर आप इसी तरीके से चावल बॉयल करेंगे ना, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, तो आपके भी चावल बहुत खिले खिले बन के रेडी होंगे। और हमारी बिरयानी बन चुकी थी। और दूसरी तरफ जो है ना, अब ये हमारा चिकन है जो हमने मैरिनेट करके रखा था। अब मेरा भाई आया था स्कूल से, उससे मैंने कॉर्नफ्लोर मंगाया था, तो ये मैं इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। 3 चम्मच में इसमें भर भर के कॉर्नफ्लोर ऐड कर दूँगी। अंडा हमने इसमें पहले से ही ऐड किया हुआ है। बस कॉर्नफ्लोर ऐड करके मैं इसको मिक्स करूँगी इसमें अच्छे तरीके से। और फिर मैं इसको जो है ना रख दूँगी 5 मिनट के लिए, ताकि मसाले वगैरह कॉर्नफ्लोर के साथ मिक्स होकर अच्छे तरीके से सेट हो जाए। तो खैर अब ये यहाँ पर मैं इनको करने लगी थी फ्राई। मैंने पैन में ऑयल लिया है। मैंने ना ऑयल को पहले 2 मिनट हाई फ्लेम पे अच्छी तरीके से गर्म कर लिया था। उसके बाद मैंने जो आंच है ना वो लो मीडियम टू लो कर दी थी, ताकि जो मेरा चिकन है ना वो अच्छे तरीके से पक जाए। ये अगर हम इसको तेज़ आंच पर पकाते तो ये चिकन जो है ये बाहर से जल जाता है और अंदर से कच्चा रह जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसको ना लो आंच पे फ्राई करें, ताकि ये अंदर से अच्छे तरीके से पक जाए। एक साइड से मैंने इसको पकाया था, तकरीबन 10 मिनट लगे थे। और फिर मैंने 10 मिनट बाद इसकी साइड चेंज कर दी थी, जब इसका कलर गोल्डन गोल्डन हो गया था। आपने भी इसी तरीके से करना है। जैसे कलर चेंज हो जाए अब इसकी साइड चेंज कर दें। और जब इस पूरे चिकन पर अच्छा सा एक गोल्डन कलर आ जाए तो आप इसको निकाल लें। एक यहाँ पर मैं आपको और टिप देना चाहूँगी, जब आपने चिकन निकालना है ना, तो आपने ध्यान रखना है कि आपने जो बोटियाँ ना वो अलग अलग रखनी है। गरम गरम होती हैं, अगर आप उनको एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के रखेंगे ना तो फिर उसको पसीना आ जाएगा चिकन को, और फिर वो क्रिस्पी नहीं रहेगा। और अगर आपको क्रिस्पी चिकन चाहिए तो आपको अलग अलग ही रखनी पड़ेंगी, थोड़ा दूर दूर फासले फासले पे। जब वो ठंडी हो जाए तब बेशक आप उनको इकट्ठा करके रखते हैं। ये अभी मैं निकाल रही थी और मैं इसी स्ट्रेनर में इसको निकाल रही थी। और मैं कोशिश कर रही थी कि ना मैं चिकन को अलग अलग करके ही रखूँ, जितनी भी बोटियाँ, ताकि वो जो उनको पसीना आए और फिर वो सॉफ्ट ना हो जाए। ये है हमारी फ़ाइनल लुक। मैं आपको करीब से दिखा रही थी और ये बहुत बहुत मज़े का बना था। ये आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे ज़रूर बताना है। अंदर से बिल्कुल जूसी था और बाहर से क्रिस्पी था। जैसा मतलब मैं चाह रही थी ना बन के तैयार हो, बिल्कुल वैसा था। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है ना, तो आप लोगों ने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और मुझे कमेंट करके भी बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। और आप लोगों ने ये रेसिपी भी ज़रूर ट्राई करनी है और फिर मेरे साथ फ़ीडबैक भी शेयर करना है।